फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। युद्ध के बाद जब गांधारी भीम से मिली तो उनका क्रोध चरम पे था। वह उनसे व्यवस्थित स्वर में केवल इतना ही पूछ सकी कि तुमने एक भी व्यक्ति को क्यों नहीं छोड़ा जिसने सबसे छोटा अपराध किया था। हे पुत्र, इन अंधों और वृद्धों में से तुम एक भी व्यक्ति को क्यों नहीं बचा सके? कोई भी सोच सकता है कि यह उचित प्रश्न था। भीम केवल पांडवों के साथ अन्याय की ओर इशारा कर सकते थे, लेकिन इससे उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। युधिष्ठिर के सामने आने पर गांधारी के क्रोध को शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से बाहर निकालने का मौका मिला। उसकी निगाहें युधिष्ठिर के नाखूनों को जला रही थी, जिससे अर्जुन डरकर वासुदेव के पीछे छिप गया। फिर उसका क्रोध शांत हुआ और उसने द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए संतुलन पाया, जिससे अपने सभी 5 बेटों को भी खो दिया था। हे बेटी, शोक मत करो। देखो, मैं भी दुखी हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया का यह विनाश भाग्य द्वारा प्रेरित है। युद्ध में मारे गए लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है था कि जैसे गांधारी का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। गांधारी युधिष्ठिर, कृष्ण और कुरु परिवार के अन्य लोगों के मैदान में आगे बढ़े, जहां गांधारी एक एक करके मृत कौरवों के पास पहुंची। जब वो यह युद्ध के मैदान में चले गए तो दृश्य बहुत ही भयानक था। हजारों योद्धा मृत पड़े थे। उन्मत्त महिलाएं अपने मृत पतियों की पहचान करने के लिए दौड़ रही थी। आशा के साथ दुखद प्रत्याशा के साथ भय का मिश्रण था। गांधारी ने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और उसकी टिप्पणी जितनी क्रूर है उतना ही मार्मिक भी थी। युद्ध में जिसमें ने यह क्रूर बदसूरत और वास्तविकता है। गांधारी ने जो कुछ देखा उसका वर्णन किया है। वहाँ वे हिंसक पशुओं द्वारा खाए जा रहे थे। गीदड़, जंगली कौवे, राक्षस, पिशाच तथा रात्रि में विचरण करने वाले अनेक प्रकार के प्राणी। उनके अंगों पर चंदन और घृत का लेप लगा रहता था। अब वे धूल में पड़े थे। गिद्ध, सियार और कौवे उनके आभूषण नोच रहे थे। विलाप करने के बाद कुछ लोग चुप हो गए। स्त्रियां अब उन्हीं जानती कि दूसरा क्या विलाप कर रहा है। कुछ लोग बहुत देर तक विलाप करते और चीखते रहे। शरीर के बिना भयानक सिर और सिर के बिना शरीर, ऐसा दृश्य आर्य स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए थे। इसे देखकर वह एक ही समय में प्रश्न और भ्रमित हो रही है। एक सिर पर एक शरीर को चिपका कर वह उसे बेसुध होकर देख रही थी। वह दुखी होकर कह रही थी, यह वह नहीं है, वह कहीं और है। आगे बढ़ी, रुकी और दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, अभिमन्यु, उत्तरा, कर्ण, अल्प, सुदर्शना, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र और अन्य लोगों के विलाप करने लगी। जब गांधारी ने पांडवों के मामा शल्य को देखा तो उनसे देखा कि उनके सुंदर नेत्रों को जंगली कौवों ने नोच लिया है और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। विराट के शरीर को गिद्ध, सियार और कौवे नोच रहे हैं। गांधारी को अपने शब्द याद आ रहे थे। जब दुर्योधन युद्ध से पहले उनसे आशीर्वाद मांगने तो उन्होंने उत्तर दिया, यथो धर्मस्थो जय। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। लेकिन नरसंहार, विधवाओं के करुण विलाप और अपने मृत पुत्रों की लाशों को देखकर उनका क्रोध फिर से चरम पर पहुंच गया और उन्होंने सबसे भयानक श्राप दिया, जो किसी और को नहीं बल्कि कृष्ण को दिया। इसलिए तुम्हें अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अपने ही सगे संबंधियों का वध करोगे। हे मधुसूदन, जब 36 वर्ष बीत जाएंगे, सब तुम्हारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, तुम्हारे सलाहकार मारे जाएंगे, तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे, तुम जंगल में भटकते रहोगे, तुम्हें भयानक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। पितरों के मारे जाने पर, सगे संबंधियों के मारे जाने पर तुम्हारी पत्नियां उसी प्रकार कष्ट में होंगी जैसे भरत वंश की स्त्रियां हैं। कृष्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या गांधारी से माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या उन्हें दोष मर देना चाहिए? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रानी के शाप को टाला नहीं जा सकता और ना ही कृष्ण चाहते थे कि यादवों की पूरी जाति के आने वाले विनाश के लिए गांधारी को दोषी ठहराया जाए। उन्होंने गांधारी को इसका जवाब दिया, मेरे अलावा कोई भी कृष्णी वंश का नाश नहीं कर सकता है। हे क्षत्रिय, जो कुछ पहले से तय हो चुका उसे मैं जानता हूँ। तुमने जो तय किया गया है उसके अनुसार ही कार्य किया है। दूसरे शब्दों में गांधारी भाग्य के मार्ग में चलने वाली के यात्री मात्र थी, जो यादवों के भविष्य का पहले से ही अनुमान लगा रही थी। गांधारी के शब्द